दुनिया भर के अंदर आपने देखा है गेम्स खेलते हुए लोग ऐसे गेम्स में फायरिंग करते हैं टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, या फिर आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऐसी एप्लीकेशंस बनी हैं जहां पर फायरिंग होती है और जैसे गेम्स में लोग मरते हैं, ऐसे हकीकत अमेरिका के अंदर बन रही है। दुनिया के कई ऐसे मालिक हैं जहां पर लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और सिर्फ अमेरिका के अंदर देखेंगे तो 309 ऐसे इंसिडेंट्स, फायरिंग के वाकयात साल 2022 के पहले 6 महीने और 1 हफ्ते के दौरान सामने आए हैं। आदादुशुमार ये बताते हैं कि चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो इज्तिमाई कत्ल है, 0 से 11 साल की उम्र के 179 बच्चे, 12 से 17 साल के 670 नौजवान अपनी जान गंवा बैठे इस तरह के फायरिंग के वाकयात में। 2021 में 693 बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाकयात हुए और 2019 में 417 मकामात पर ऐसे ही वाकयात हुए जहां सैकड़ों लोगों की जान गई। अमेरिका के शहर शिकागो में भी, जहां तस्वीरें आपके सामने हैं, पीर को होने वाली फायरिंग ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। यहां के हाईलैंड पार्क में यौम आज़ादी की परेड हो रही थी। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 6 अफराद की जान चली गई, जो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और 9 से 10 तक भी तादाद बताई गई है। 57 अफराद जख्मी हुए हैं। अमेरिकी इंतजामिया कहती है कि हमलावर की उम्र सिर्फ 18 से 20 साल के दरमियान थी, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह के बड़े पैमाने पर कत्ल का मुशाहिदा किया हो। बंदूकों का शौक और हथियार रखने की लचकदार पॉलिसी अब अमेरिकी इंतजामिया के गले की हड्डी बनती जा रही है और गले की फांस भी। कानून बनाने की कोशिश हुई, लेकिन झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लगा। कहा कि हथियार रखना हर किसी का मौलिक अधिकार है या किसी का हक है, यह बताकर सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया जो बाइडेन इंतजामिया ने अदालत उज़्मा तक पहुंचाई थी। अमेरिका में बड़े पैमाने पर फायरिंग और कत्ल के आदाद-ओ-शुमार तैयार करने वाली तंजीम द गन वायलेंस आर्काइव बताती है कि 2022 में अब तक 309 बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि इन इज्तिमाई कत्ल में 0 से 11 साल जिनकी उम्र है 179 बच्चों की मौत हुई, 12 से 17 साल जिनकी उम्र है 670 नौजवानों की मौत हुई है। जबकि गन वायलेंस आर्काइव की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2021 में अमेरिका में 693 बड़े ऐसे इंसिडेंट सामने आए, 2019 में 417 मकामात पर ऐसे ही वाकयात सामने आए थे, और 7 माह में 15वां यह ऐसा वाकया है जहां पर छोटे बड़े वाकयात मिलाकर कुल मिलाकर इज्तिमाई कत्लोगारत जो हुई है, इसमें दर्जनों अफराद ने जान गंवाई है। गन वायलेंस आर्काइव ये भी बताता है कि 2022 में जनवरी से जुलाई तक 15 इज्तिमाई कत्ल हुए। इसके साथ 2013 से 2022 तक होने वाले इज्तिमाई कत्लेआम में 322 अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर अमवात 1 अक्टूबर 2017 को लॉस वेगास के कत्लेआम में हुई। यहां फायरिंग में 59 लोग मारे गए। इसी दौरान 2022 का एक और सबसे बड़ा कत्लेआम जो टेक्सास में हुआ, और यहां एक स्कूल के अंदर फायरिंग हुई। 19 मासूम लोगों की जान ली गई। 22 लोग मरे थे, लेकिन 19 इनमें बच्चे थे। स्कूल हमलावरों के निशाने पर था। अमेरिका में स्कूल के मुसलसल निशाना बनाते जाने का ये जो सिलसिला है, ये कहीं थमा नहीं है। और गुज़श्ता चंद आदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो टेक्सास में ही स्कूल के अंदर फायरिंग के कई वाकयात हो चुके हैं। और इन फायरिंग में 2016 में टेक्सास के एक अल्पाइन स्कूल पर हुई थी, जिसमें स्कूल की तलबा हलाक हुई। इसके बाद 2018 में भी ऐसा वाकया पेश आया। टेक्सास के सेंट फी स्कूल में 17 हमलावर, जिन्होंने बच्चों पर फायरिंग की, 17 साल के एक हमलावर ने, जिसमें 10 बच्चे हलाक हुए। गुज़श्ता साल 2021 में भी टिम्बर व्यू स्कूल के अंदर शूटिंग हुई, ताहम किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन कई लोग जख्मी हुए थे। टेक्सास के अलावा अमेरिका के दीगर स्कूलों में भी ऐसे वाकयात सामने आए। 2012 में अमेरिका की न्यू टाउन के सैंडी हिक स्कूल में फायरिंग का इंसिडेंट सामने आया। 26 अफराद की जान चली गई। 20 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, उसातिज़ा शामिल थे, ऐसे लोगों की जान चली गई। गुज़श्ता बरस दिसंबर की बात करें तो मिशिगन के एक हाई स्कूल में फायरिंग का एक वाकया पेश आया, जिसमें 4 अफराद हलाक हुए। हथियार खरीदना बहुत आसान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग इसे दहशतगर्दी के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे बेईमाना कत्ल कहते हैं, या फिर कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये जो गन कल्चर है खत्म होना है। अमेरिका में ऐसे वाकयात की सबसे बड़ी वजह यहाँ का गन एक्ट है। गन कल्चर का ताल्लुक वहां के आइन से है, और अमेरिका में बंदूक रखने की कानूनी बुनियाद आइन की दूसरी तरमीम में दर्ज है। गन के मुताबिक राइफल GCA कंट्रोल एक्ट 1968 किसी छोटे हथियार की खरीदारी के लिए कम से कम उम्र और दीगर हथियारों जैसे हैंड गन खरीदने के लिए कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए। रिपोर्ट से भी बताती हैं 330 मिलियन की आबादी वाले अमेरिका के अंदर आम शहरियों के पास 39 करोड़ हथियार हैं। अंदाजा लगाइए, 39 करोड़ हथियार, 15 वाकयात गुज़श्ता 7 वर्षों में, और कुछ ही अरसे के दौरान 390 से ज्यादा इंसिडेंट्स में हजारों लोगों की जान लेना, ये किस तरफ दुनिया की सबसे बड़ी या खुद को सुपर पावर कहलाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ले जाता है।